बच्चों, कैसे हो आप लोगों के लिए आज मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लाया हूँ। आप लोग, हमें आशा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत बढ़िया तरीके से आपने सीख लिया होगा और एक्सरसाइज भी कर रहे होंगे नए नए वाक्य बना करके। हर जो फार्मूला लिखाया गया था उस आधार पर नए नए वाक्य बना करके आप लोग एक्सरसाइज करते रहिए। आज मैं आप लोगों के सामने इस व्हाइट बोर्ड पर, जैसा आप लोग देख रहे होंगे, आज लाया हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसकी पहचान, आप लोग देख रहे होंगे कि इसकी पहचान, किसकी पहचान? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। चलो पढ़ते हैं क्या है पहचान। आइडेंटिफिकेशन, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, आए, वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ये पहचान हो गई आपकी। बहुत अच्छी तरह से आप लोगों के लिए लाया हूँ। बहुत अच्छी तरह से आप लोग नोट्स बनाइएगा। बस मेरी यही आशा है और मेरी यही मेहनत है। जब आप इन ट्रांसलेट को अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिखोगे तो मेरी जो मेहनत है वो साकार होगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहता है। यहाँ भी रूल्स नंबर फर्स्ट जो आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर रूल्स नंबर फर्स्ट कहता क्या है, चलो देखते हैं, पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, जैसे कि आप लोग समझ में आती होगी कि सिंगुलर नंबर एक वचन करता कौन कौन है? राम है, श्याम है, ही है, सी है, इट है, दिस है आदि। इस तरह के सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होता है? ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया इज का। किसका प्रयोग होता है? ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, या कह लीजिए इज का प्रयोग होता है। और फिर आगे क्या रूल्स कहता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है या आईएनजी जोड़ देते हैं या जोड़कर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप इस रूल्स नंबर फर्स्ट को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोग पढ़ करके अभ्यास करें। ठीक है, आगे देखते हैं कि हमारा फार्मूला क्या कहता है। फार्मूला जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि एन बराबर, एन मीन्स क्या होता है? सिंगुलर नंबर। एन मीन्स क्या होता है? सिंगुलर नंबर। तो सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे आप लोग इधर देखे हैं। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है फार्मूले में कि सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि ये फार्मूला इसका एक्सप्लेन है या इस एक्सप्लेन से ये फार्मूला बना है। तो ये तो बहुत ही शॉर्ट में आपको समझ में आ जानी चाहिए और शॉर्ट में आ जाएगी तो आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि ये मैं क्यों लिख देता हूँ? क्योंकि सिंपल वर्ड में, जिससे आपको कहाँ कैसे लगता है, क्या लगता है, कहाँ क्या प्रॉब्लम हमको करना है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन में बताता हूँ आपको। तो ये फार्मूला जब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी तो आप इसको अपने आप एक्सप्लेन कर लेंगे। चलो ठीक है, हम देखते हैं आगे क्या एग्जाम्पल कहता है और इस एग्जाम्पल के आधार पर हम ट्रांसलेट करते हैं इस फार्मूले के आधार पर। तो पहला हमारा एग्जाम्पल क्या है? वह मनोज के साथ विद्यालय जा रहा है। जैसा कि आप फर्स्ट एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि नियम क्या है, पहचान क्या है, आप इस ऊपर दिया गया। तो पहचान पहले देख लेते हैं। क्या कह रहा है, जिस वाक्य के अंत में आता है। तो यहाँ पर रहा है, आया है, तो इसका मतलब हो गया कि ये PCT प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हम क्या देखते हैं? सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट जैसा आप लोगों को मालूम है कि सब्जेक्ट को खोजने के लिए हम उस वाक्य में कौन से क्वेश्चन करते हैं। वह मनोज के
मनोज के साथ विद्यालय कौन जा रहा है, तो हमको आंसर मिल रहा है वह जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर वह हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब जब हमें सब्जेक्ट मालूम चल गया तो सब्जेक्ट के बाद हमको क्या करना है, तो हमें नंबर देखना है, ये सब्जेक्ट किस नंबर में है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि वह की अंग्रेजी होती है ही, यहाँ ही लिखा है, तो ही यहाँ जब लिखा है तो इसका मतलब ये सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। तो जब सिंगुलर नंबर हमें मिल गया तो हम इस सिंगुलर या SN वाले फार्मूले में इसको लगा देते हैं। ठीक है, अभी लगा कर दिखाते हैं आप लोगों को, आप लोग भी ध्यान से देखिएगा और ऐसे करिएगा। तो वह की अंग्रेजी हो गई ही। अब यहाँ क्या कह रहा है आगे फार्मूला, वह सिंगुलर नंबर है तो वह के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। तो हमने इज का प्रयोग कर दिया। अब यहाँ फर्स्ट फॉर्म दिया गया है, तो फर्स्ट फॉर्म में जाना यानी क्रिया हो, जाने की क्रिया हो रही है, तो जाने की अंग्रेजी होती है गो, तो यहाँ पर गो लिख दिए। आगे क्या है ING, तो हम इस गो में ING जोड़ देते हैं, हो जाता है गोइंग। अब कहाँ जाता है, तो स्कूल जाता है, टू स्कूल, और किसके साथ जाता है, मनोज के साथ जाता है। तो मेरा ये पूरा सेंटेंस हमारा सॉल्व हुआ कि ही इज गोइंग टू स्कूल विथ मनोज। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्लियर हो गया। अब सेकंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। सीता मैदान में एक मधुर गीत गा रही है। ठीक है, सीता भी यहाँ पर अंत में आ रहा है, रही है, तो इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो अभी मैं सब्जेक्ट पे आते हैं। सब्जेक्ट क्या है, सीता। सीता कोई नाउन है, तो इसका मतलब वो सिंगुलर नंबर में हमको यूज करना है। तो सिंगुलर नंबर का फार्मूला आपको दिया गया है, तो सीता की अंग्रेजी लिख लेते हैं। सीता जब सिंगुलर नंबर में है तो उसके साथ इज का प्रयोग होता है, तो सीता इज गाने का कार्य कर रही है। तो जैसे हम बताए हैं कि इस वर्ब के फर्स्ट बार में ING जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा सीता इज सिंगिंग, क्या गाती है, एक स्वीट सॉन्ग, एक मधुर गीत गाती है। इसकी अंग्रेजी हो जाएगी ये स्वीट सॉन्ग। कहाँ गाती है, इन द फील्ड, मैदान में। तो ये भी मेरा, ये सेकंड वाला बी वाला भी मेरा एग्जाम्पल सॉल्व हुआ। अब सी का देखते हैं। वह विद्यालय में एक पत्र लिख रही है, यहाँ भी रही है आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो सब्जेक्ट हमारा वह है, तो वह यहाँ पर फेमिनिन जेंडर डिनोट करता है। तो जब फेमिनिन जेंडर का हो जाएगा तो वो हो जाएगा सी, तो सी भी सिंगुलर नंबर का है। तो यही इस फार्मूले में हम इसको फॉलो करते हैं। तो हो जाएगा सी इज राइट, ING जोड़ेंगे, राइटिंग, सी इज राइटिंग क्या, ए लेटर, कहाँ, इन द स्कूल। तो पूरा हमारा सेंटेंस हो जाएगा सी इज राइटिंग ए लेटर इन द स्कूल। तो इस तरह से हमारा सी भी का में एग्जाम्पल क्लियर हो गया। फिर डी पर आते हैं। डी क्या कहता है, माली बगीचे में पेड़ लगा रहा है। माली बगीचे में पेड़ लगा रहा है, तो यहाँ रहा है आया, तो इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो माली है, माली नाउन है, किसी का नाम है, या तो देखते हैं, तो इसका मतलब सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट ये फार्मूले में हम इसको फॉलो करते हैं। माली की अंग्रेजी होती है द गार्डनर, और कर क्या रहा है, पेड़ लगा रहा है, तो प्लांटिंग ट्रीज। यहाँ गार्डनर है, तो गार्डनर सिंगुलर नंबर में, तो ऑक्सिलरी वर्ब इज लग जाएगा। तो द गार्डनर इज प्लांटिंग ट्रीज, कहाँ, इन द गार्डन। तो ये मेरा सब पूरा सब सेंटेंस बन गया, ट्रांसलेट हो गया, सॉल्व हो गया। द गार्डनर इज प्लांटिंग ट्रीज इन द गार्डन। इस तरह से हमारा ये चार जो एग्जाम्पल्स हैं, आप लोगों को इस फार्मूले के बेस पर सॉल्व किया हूँ। मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से नोट्स बनाइए। मैं इसी तरह से, अभी ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद आपको निगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा, WH टाइप होगा। इस तरह से आप लोग पर डे क्लास अटेंड करिए और सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए और लोगों को बताइए। बहुत सिंपल तरीके से आपको 100% गारंटी देता हूँ आपको ट्रांसलेट करना आ जाएगा।
और 6 से 12 तक जितने भी बच्चे हैं इस हमारे चैनल को देख रहे हैं वो ज़रूर फॉलो करेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो बहुत ही अपनी तरह से बेहतरीन कर रहा हूँ। इसलिए आप लोगों से पुनः आप लोगों से मैं आप बताना चाहता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल, लोगों को शेयर करिए, कमेंट करिए, जो भी प्रॉब्लम है आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। बस यहीं आप आज का क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।